जा रही है। पटना खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड, मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना का बड़ा कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो अशोक साव खेमका हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है। खेमका हत्याकांड में अब तक की बात की जाए तो एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। अब तक 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अशोक साव पटना का बड़ा कारोबारी है और माना जा रहा है कि अशोक साव ने ही खेमका का मर्डर करवाया है। तो मुख्य मास्टरमाइंड अशोक साव माना जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना खेमका हत्याकांड पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्डर अशोक साह को गिरफ्तार किया गया है और माना जा रहा है कि अशोक साह ने ही गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी थी। फिलहाल अभी तक इस पूरी घटना में एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया है पुलिस के द्वारा। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या बिल्डर अशोक साह ने कराई थी। दोनों के बीच कारोबार को लेकर विवाद था। हत्या के लिए अशोक साह ने शूटर उमेश को हायर किया था और उमेश ने ही गोपाल खेमका को 4 जुलाई को घर के गेट पर गोली मारी थी, जिसके बाद पुलिस ने बिल्डर अशोक साह, शूटर उमेश और गन सप्लायर विकास को गिरफ्तार किया है। तो पटना खेमका हत्याकांड में लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे और इसी में अब जाकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना खेमका हत्याकांड का जो मुख्य मास्टरमाइंड है बिल्डर अशोक साह, उसको पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अशोक साह ने ही 10 लाख की सुपारी दी थी। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो पुलिस विकास से गन रिकवर करने के लिए उसे पटना सिटी के माल सलामी इलाके में लेकर पहुंची थी और इसी दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया और एनकाउंटर की बात की जाए तो आज तड़के सुबह 4 बजे हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पटना सिटी एसडीपीओ 2 एसपी और एसएसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पटना खेमका हत्याकांड में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना का बड़ा कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया गया है पटना पुलिस के द्वारा और उसी ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। और अभी तक की बात की जाए तो इस हत्याकांड में एक आरोपी को ढेर कर दिया गया है, एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। पटना का ये बड़ा कारोबारी है अशोक साव। जिस तरीके से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था, इसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे, खास करके नीतीश कुमार पर, पटना की प्रशासन पर। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर बात की जाए गोपाल खेमका हत्याकांड की तो इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड है अशोक साव, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, 72 घंटे से ऊपर हो गए थे। गोपाल खेमका हत्याकांड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लगातार जो बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सवाल उठा रहे थे। जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी लगातार सरकार पे दबाव बना रही थी और जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दिन दहाड़े पटना के सबसे प्रमुख इलाका गांधी मैदान के समीप घर के बाहर उनकी हत्या कर दी जाती है और एक बिजनेस कम्युनिटी में एक डर का माहौल, खौफ का माहौल पैदा होता है। उसके बाद लगातार पटना पुलिस सक्रिय हो गई और लगातार 3 दिनों से लगातार छापेमारी चल रही थी। पटना के बेउर जेल में भी छापेमारी की गई और शक के आधार पे जगह जगह छापेमारी करते हुए कई अपराधियों को पकड़ा गया है। उसमें मास्टरमाइंड उमेश यादव जो है उसकी गिरफ्तारी कल हुई शाम
उसके बाद और कई ठिकाने पे पटना पुलिस ने छापेमारी की। पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में भी लगातार छापेमारी की, क्योंकि ऐसा पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा था कि जब अपराधी उमेश कुमार ने जब हत्या को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसी उदयगिरी अपार्टमेंट के 601 नंबर फ्लैट में वो जाके छुपा था। तो वहां भी शक के आधार पर छापेमारी हुई। हालांकि पटना पुलिस की ओर से अभी कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। पटना पुलिस प्रेस वार्ता के जरिए पूरे मामला को विस्तार पूर्वक बताएगी। उसके बाद पटना पुलिस के सूत्रों के माने तो जो सप्लायर ने हथियार सप्लाई किया था उमेश को, उस सप्लायर राजा को भी पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। पटना शहर से कुछ दूर मलसलामी इलाके में इस पुलिस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया। जब पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए गई तो पुलिस को देखते हुए अपराधी ने पुलिस पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। फिलहाल अभी पुलिस जो है और जगहों पे छापेमारी कर रही है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है। संभवतः शाम तक पटना के बड़े अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इसमें पूरी घटना का जो सिलसिलेवार ढंग से जो बातें सामने आई हैं उनको मीडिया के सामने बताई जाएगी। जी, लेकिन यहाँ पर अगर बात कीजिए अभिषेक, तो जिस तरीके से अगर बिहार की परिस्थिति पर नजर डालते हैं, अगर बिहार के क्राइम की बात करते हैं तो बीते 24 घंटे में पूरे बिहार में 9 हत्याएं हुई है अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से क्राइम के मामले, लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ने के मामले हैं बिहार में बढ़े हैं और लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस सवाल को उठाते रहे हैं। अगर पिछले 2 से 3 दिनों की बात करें तो बिहार में आधे 1 दर्जन से अधिक हत्याएं हो गई हैं। अगर बात करें कल की अगर घटना की बात करें तो कल पूर्णिया में डायन का आरोप बताकर 5 महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। वहीं उसके कुछ 1 दिन पहले की बात करें तो सिवान में आपसी रंजिश में 3 से 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके अलावा नवादा में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार सुशासन के नाम के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन जिस तरह से आपराधिक वारदात बिहार में बढ़ी है तो कहीं ना कहीं उनके साख पे सवाल खड़ा करता है और विपक्ष जो है मौका। यहाँ पर अभिषेक आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार जो है सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव के आवास के बाहर फायरिंग होगी, पटना के पौष इलाके में फायरिंग होती है, तो ऐसे में सवाल चिराग पासवान भी खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में सुशासन का राज चल रहा है या कुशासन का राज चल रहा है। बिल्कुल, लगातार सभी पार्टी के जो नेता हैं इस सवाल को उठा रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टी के और बिहार की जनता ने भी नीतीश कुमार का वो राज देखा है जब सबसे पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था 2005 में और नीतीश कुमार की वापसी हुई थी। उस समय जो कानून व्यवस्था है बिहार की बहुत ही अच्छी हो गई थी और कोई भी आपराधिक घटनाएं नहीं होती थी, तुरंत ट्रायल होते थे उस घटना पे। लेकिन अभी कुछ दिनों से बिहार की हालात जो है बिगड़ी है और वहां पे जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पे सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हुई हैं और लगातार मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बिजनेस कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी हत्याएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पे, प्रशासन पे, सब पे सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि बिहार डेवलपिंग स्टेट के नाम पे जाना जाता है। अगर बिजनेसमैन ही यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बिहार के बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन है, वो बाहर आना नहीं चाहेंगे। तो बिहार कहीं ना कहीं अनसेफ लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और फिर से वो सुशासन की छवि को नीतीश कुमार लाने की कोशिश करेंगे। और आला अधिकारियों से लगातार रिव्यू मीटिंग हो रही है। इस घटना के बाद एसआईटी का भी गठन किया गया। गोपाल खेमका के मर्डर के बाद एसआईटी ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे मामला जो है मीडिया के सामने पुलिस विस्तार पूर्वक बताएगी। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल यही उठ रहा है ना कि आखिरकार जब मर्डर हो जाता है, जब भी हत्याएं हो जाती है, उसके बाद सरकार और प्रशासन की नींद खुलती है। और इस पूरे हत्याकांड पर नीतीश कुमार ने भी सख्त रवैया अपनाया है। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए आप नजर बनाए रखिए। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
तो बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी होना है। किसी भी समय किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनावी तारीख का बिगुल बज सकता है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बिहार में लगातार आए दिन हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, और ऐसे में बात की जाए तो बीते 24 घंटे में बिहार के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर 9 मर्डर हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर, नीतीश कुमार पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो नीतीश कुमार बिहार में सुशासन के नाम से जाने जाते हैं, वही नीतीश कुमार अब बिहार में कुशासन के नाम से जाने जाने लगे हैं। और ऐसे में बात की जाए तो आगामी समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा इसी साल के अंत में, तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा कानून व्यवस्था का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मुद्दे को विपक्षी पार्टियों के द्वारा जमकर भुनाया जा रहा है। उनका कहना है कि बिहार में जब एक नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं रहता है, कभी उनकी तेजस्वी यादव के आवास के बाहर फायरिंग होती है, सोचिए जो बिजनेसमैन है वो बिहार में अगर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो वहां पर जो आम लोग रहते हैं बिहार के, उनकी क्या ही हालात हुए होंगे। और इसी को लेकर विपक्ष अब लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए गोपाल खेमका हत्याकांड की, तो इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 72 घंटे के अंदर पटना पुलिस ने खेमका हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड बिल्डर अशोक शाह को गिरफ्तार कर लिया है। और जो हमारे सहयोगी जानकारी अभिषेक आप तक पहुंचा रहे थे, उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर आज शाम को पटना पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। और इस हत्याकांड में अभी तक कितने आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, क्या क्या कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर बात की जाए तो एक आरोपी को फिलहाल एनकाउंटर में भी ढेर कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में इस समय अपराधियों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए बीते 24 घंटे में 9 हत्याएं होती है, तो ऐसे में सवाल तो नीतीश कुमार से पूछे ही जाएंगे कि आखिरकार बिहार में जंगल राज चल रहा है या फिर नीतीश राज चल रहा है।